साथियों, गाजीपुर के हंसराजपुर में है और यहाँ पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए थे और बड़ा कुछ सुना करके चले गए। लेकिन हमारे बीच में सुभाषपा के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो पारसनाथ राय जी चुनाव लड़ रहे हैं इनका मकसद क्या है और इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे की लड़ाई होगी। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय पहले है नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ राजभर, सुभाषपा के संगठन मंत्री हूँ। और इस समय जो चुनाव है पारस राय बहुत बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, हाँ। मुद्दा क्या होगा इस बार का? इन पर उनका मुद्दा तो बहुत है। जो काम पीछे छूट गया है उसको उनका पूरा करने का इरादा है। क्या पीछे छूट गया था काम? जो जैसे हवाई अड्डा है वो बंद है, उसको चालू करने का 5 साल पहले उस समय भी बंद था जब मनोज सिन्हा यहाँ पे सांसद हुआ करते थे। उस समय तो कम से कम कर लिए होते। कम वही छूट गया ना। अभी तो रेलवे और काम क्या क्या हुआ था? बहुत काम जो मनोज सिन्हा कर दिया। क्या काम हुआ नाम बताइए। रोड कर दिए। रोड हर सरकार में बनती है, हर सांसद में बनती है। ये बात अफजाल अंसारी की सांसद तभी बना हुआ है, इस समय काम बनती है। लेकिन ये जोगी सरकार में कोई रोड बाकी नहीं रह गया। जोगी सरकार, हम सांसद की बात कर रहे हैं, गाजीपुर की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो गाजीपुर की तो बात मैं भी कर रहा हूँ। अगर गाजीपुर में इस समय हर जगह रोड बना हुआ है तो अफजाल अंसारी सांसद है, उनकी वजह से बना हुआ है। नहीं, मोदी सब उखड़ गया था। अभी तो सांसद कौन है इस समय? सांसद कौन है? सांसद है लेकिन वो नहीं बनवा पाए, जोगी बनवाए। बाबा तो कौन बनवाएगा फिर? कौन बनाया? ये जो रोड बना है कौन बनाया होगा? सांसद ही ने बनवाया। हाँ, सांसद बना। हाँ, सांसद पास करे। आप कहिए कि अफजाल अंसारी काम ही नहीं कराए हैं। नहीं कराए हैं लेकिन ये जोगी के राज में हुआ है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री हैं, अगर सांसद यहाँ का अफजाल अंसारी है तो सर्वे किसको जाता है? अफजाल अंसारी को। तो मान लो अफजाल अंसारी करे, लेकिन रेलवे का काम ये मनोज सिन्हा करवाए। रेलवे का काम 5 साल पहले करवाए थे मनोज सिन्हा। तो 5 साल पहले वो थे। मनोज सिन्हा राज्य मंत्री हुआ करते थे, जबकि पूरे देश में जो है कि मनोज सिन्हा का काम, रेलवे का काम हुआ है। तो रेल कहाँ 5 साल पहले? अब बताइए मुद्दा क्या होगा? किसानों के लिए क्या होगा? बेरोजगारों के लिए क्या होगा? बच्चों के लिए क्या होगा? युवाओं के लिए क्या होगा? ये सब कुछ जोगी सरकार में मिलेगा। क्या मिलेगा? बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि नौकरी ही नहीं सरकारी, और आप कहते हैं मिलेगी। कैसे मिलेगी? मिलेगी, बीजेपी वाला कहेंगे ना। अरे कब मिले? अभी बोल के गए हैं। बोल के गए हैं। हाँ। लेकिन वो खुद वही कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है। इस समय सिर्फ रोजगार में आपको लोन दिया जाएगा, जबकि आप गरीब होंगे तो आपको लोन नहीं मिलता है। हाँ। न क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा लोन। हाँ। हम आपसे मिलेंगे, हमारा नंबर ले लीजिए। मुझे कल लोन दिलवा दीजिएगा, बहुत जरूरी है लोन। तो हम मंत्री थोड़ी है। फिर वही बात। चलिए, आप बताइए क्या नाम है? ये मेरा नाम मनोज राजभर है, ब्लॉक प्रमुख महासचिव हूँ। पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। क्या स्थिति है सर इस बार का चुनाव में? सर इस बार हम लोग पारस राय जी को, किस मुद्दे की लड़ाई पे देंगे आप उनको? हमको ये हमारे गुरुजी हैं, इसलिए वोट देंगे आप? भले वो कुछ भी करे ना। नहीं, ये बच्चों के शिक्षा देते हैं जी। ठीक ना, वो कोई गुरु अपना शिष्यों को बिगाड़ता नहीं है। यानी मतलब कि इस बार आप देंगे उन्हीं को क्योंकि आपके टीचर हैं। जी जी, बाकी और कोई मुद्दा नहीं? जी मुद्दा है ना, मुद्दा। चलिए चाचा बताइए आप क्या कह रहे हैं? जो शिक्षा उन्होंने दिया है वो भी जेहन में लगा हुआ हम लोग के, उसी के आधार पे हम लोग उन्हीं के सीख है कि आज ऐसे पहुँचे हैं। ठीक है, हम ये कह रहे युवा क्या चाहता है बाबा? युवा चाहता है, सुरक्षा चाहता है, सामाजिक जो है हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा युवाओं का। अरे कल्याण, सुरक्षा मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो खुद सुरक्षा करना जानते हैं। अरे नौकरी चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए। होगी, आबादी बढ़ाते जाओ, ये जमीन रबड़ नहीं है। आबादी तो उस समय भी हुआ करती थी। चलिए कब से आबादी बढ़ी है बताइए? आप बताओ ना, आप बताओ। आप बताइए आबादी। हमें नहीं पता, हम तो कहते कि आबादी नहीं बढ़ी है। क्यों कहने बढ़ी है? आप बताइए कब बढ़ी? इस समय कितनी आबादी है? उस समय कितनी थी? 140 करोड़ देशवासी है। सुनिए हमारी बात, 140 करोड़ देशवासी हैं। 90 लाख जनसंख्या जो है कि रोजगार है सरकारी, जिसमें बहुत सारे पद 10 सालों में खाली हो गए हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं कर पाया। अब बताइए। अरे देखा और कुछ बताएंगे सर आप? क्या नाम है? भाई साहब मेरा नाम महेंद्र चौहान है। चौहान जी बताइए सर क्या इस बार का मुद्दा है? देखिए इस बार मुद्दा तो जैसे पिछले 5 साल पहले सांसदी नहीं रही भाजपा,
मनोज सिन्हा जी नहीं रहे, कुछ अधूरे काम हैं। अफजाल जी ने काम तो किया, बस जैसे सांसद रहेंगे तो काम करेंगे। बस रह गई बात जो आपने अभी कुछ लोगों से बात किया कि रोजगार नहीं है, तो थोड़ा से भाजपा में हुआ थोड़ा मोड़ा, रोजगार हुआ होगा भाई, रोजगार मिलेगा 10 सालों में हुआ क्या ये बता भाई दीजिए। साहब, रोजगार 10 सालों तक युवा बेरोजगार हो गया, सबकी उम्रें चली गई, भटकते भटकते कोई फांसी लगा लिया, किसी की शादी नहीं हो रही, आप कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। देखिए भाई साहब, इतना सबके अंदर माइंड में कुछ कचरा भरा हुआ था पढ़ाई लिखाई का ना, सब कुछ खत्म हो गया। ये दूसरे जैसे सपा और बसपा की सरकारों में होता था होता था, हर साल वैकेंसी निकलती थी, वैकेंसी निकलती थी मगर पूरा नहीं होती थी। हमारे भाई साहब को उस सपा के सरकार में कई ऐसे लोग हैं नौकरी पाए हुए। नहीं भाई साहब, शिक्षा मित्रों की भर्ती आज तक बच्चे वो क्या बोलते हैं बीटी। हम आपसे अब एक बात करेंगे, उस समय भर्ती निकलती थी नहीं होती थी, आपका कहना है इस सरकार में निकली ही नहीं, युवा कैसे जो की तैयारी करेगा। अग्निवीर 4 साल की कर दी गई, आप ये बताइए 4 साल और 5 साल सांसदी, 4 साल नौकरी में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है। फिर अग्निवीर का होने का मतलब क्या? सरकार का कुछ नीति रही होगी, इसके वजह से लोग। देखिए नीति से नहीं मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगा, सीधा सा फंडा जानते हैं हम, पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को क्या चाहिए? हम लोग 2 वक्त की रोटी, और 2 वक्त की रोटी कैसे मिलती है? या तो पढ़ लिख करके वो सरकारी नौकरी करने जाएगा, या खुद रोजगार करेगा, या कोई बिजनेस करेगा, समझ रहे हैं? या तो प्राइवेट संस्थान में जाएगा, प्राइवेट कंपनियां हैं नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं लगी नहीं लगी, उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, बाहर भी बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। चलिए अब बात करते हैं पकौड़ा तलने वाली बात। पकौड़ा हर कोई तलना नहीं चाहेगा, आप ये पढ़े लिखे होंगे, आपको कह दे चलिए भैया आप चाय बनाइए, पकौड़ा तलिए, चाहे कुछ भी बनाइए, समोसा बनाइए, बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आपका लक्ष्य रहा होगा कि आई हैव टू बी एन इंजीनियर, चाहे कुछ भी, ठीक है, चाहे मुझे बनना है तो मुझे आप तो ये बनना चाहेंगे कि कोई सरकारी कर्मचारी के चाहे लेखपाल बन जाए। लेकिन इस बार की वैकेंसी में पुलिस की भर्ती भी फेल हो गई, आरओ की भर्ती भी फेल हो गई, जबकि उसी बिहार में बहुत कुछ काम हुआ। चलिए आप बताइए। जैसे आपने कहा कि पुलिस की वैकेंसी फेल हो गई, कुछ तर्कों ने पेपर लीक, किस तर्कनों, किस गुंडे वालों जो पेपर कौन लीक गुंडा थे? उत्तर प्रदेश की इसी सरकार में, सर देखिए हम बात इसलिए करते हैं कि आप भी युवा हैं और हमसे बात करने में मजा आएगा। किस उत्तर प्रदेश में 10 साल की सरकार रही, 7 साल हो गए इसमें, फिर 10 साल मोदी जी के हो गए, 10 साल 7 साल। 18 तारीख को पुलिस की परीक्षा दिया था, जिसमें पेपर लीक हुए थे, उसमें मैं भी बैठा था इस परीक्षा में। पेपर में कैसा लगा? बहुत अच्छा था, पेपर बहुत अच्छे आए थे। फिर जब फेल हो गया, यानी कि जब लीक हो गया तब हाँ, बहुत बुरा लगा, मगर उम्मीद कब तक है? सरकार आएगी तो रोजगार देगी, हम परीक्षा में बैठेंगे और होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार तो चल रही है साहब, अब बदलने की बात नहीं है। इलेक्शन के बाद सरकार इलेक्शन में काम हाँ, बस हमको जानने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपको बता दें कि इस समय हम हंसराजपुर में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार का जो मुद्दा है क्या होगा। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।